मोहि सावधान ते जहर प्रसादे ते भवतोरि जा कृष्ण प्राप्ति होय जाह होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जाह होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जाह होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या हरना कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते हृदय गाय जहाँ चरितो हृदय गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु मध्यम जनार्य बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हाँ हाँ प्रभु करो दया एहो मोरे पद छाया हाँ हाँ प्रभु करो दया एहो मोरे पद छाया ए विजय सुख त्रिभुवन ए विजय सुख त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव शरण प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दोनों नाम पूरी तरह से अपना कृष्णा पूजा माता जी वैष्णव बोलती है। नाम हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी जय भक्तों चरण जी प्रभु जी और भजन बोल दिएगा क्योंकि वो आज उनका सुश्री मिश्रा माता जी का तन थी, तो कल क्लास हुई नहीं, कल तो सिर्फ रीडिंग हुई है, तो गुरु जी आने तो कोई ना कोई भजन बोल दिएगा। जी धन्यवाद। राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण प्राण जुगल किशोर जीवन मरण जीवन मरण
राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर कालिंदी रघुले गंभीर बना कालिंदी रघुले गंभीर बना रतन बेरीर तू सब तू जाना रतन बेरीरा तू सब तू जाना राधा कृष्ण प्राण राम युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदरी रगंधा श्यामा गौरी अंगे दिबो चंदरी रगंधा समर डुलाबो कबे तुझे मुख चंद्र समर चंद्र राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर कातिया माला तिरला विबोधो हरि गले कातिया माला तीर माला विबोधो हरि गले अधर विबो रतम्बो अधर कर्पूरतम्बो राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर ललिता विशाखावती यत सखी वृंदा ललिता विशाखावती यत सखी वृंदा क्या चरणार क्या चरणार राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य दास श्री कृष्ण चैतन्य दास दास सेवाभिलाष कामदास सेवाभिलाष करे दास राधा कृष्ण प्राण
युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर जीवन प्रति प्यारे मोह जीवन राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई गलती हो बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों चरणों में नमस्कार प्रणाम। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, मेरी धोती को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण की कृपा रहे उनके उसके ऊपर। हरि क्यों बोल। प्रभु जी? बहुत बड़ी सुंदर है। एक हरि बोल माता जी। प्रीति, आज जन्मदिन है क्या? नहीं, अभी मेरे घर आई है रहने, तो मैंने कहा थोड़ी भक्तों की कृपा मिल जाए ना, थोड़ी सी भक्तों की कृपा मिल जाएगी ना। धन्यवाद। सही धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सही भक्तों का हाथ जोड़कर धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब भक्तों को धन्यवाद। हम तो माता जी दूसरे लिंक पे ज्वाइन हो गए थे। अभी सुषमा बाबा माता जी बताने से इधर आए। ये तो दूसरे लिंक पे थे, 5 जन थे, 4-5 जन। जी गुरु जी की तबीयत कैसी है? जी तो ठीक है माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कीर्तन करूं जब तक गुरु जी नहीं आते। जी करिए माता जी। आते गुरु जी में धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को प्रभु जी, आज एकादशी है क्या? जी माता जी। प्रभु जी, जी माता जी। यहाँ सारे भक्तों, सारे वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु, सारे माता जी के चरणों में। दिनों प्रणाम माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हे बार करुणा कर वैष्णव गोसा, बार करुणा कर वैष्णव गोसा, पतिता पावना तुम बिन के हना, पतित पावन तुम बिन के हना, हे बार करुणा कर वैष्णव गोसा, बार करुणा कर वैष्णव गोसा, पतित पावना तुम बिन के हना, पतित पावन तुम बिन के हना, यहाँ रानी काटे गेले पाप दूर जा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। निकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? जी जी इधर आगे बढ़ते हैं जी। तो आज एकादशी है, जया एकादशी। और सुबह हमने एकादशी का महात्म्य थोड़ा बताया था। और जी तो आज हम भागवतम के अंदर घुस जाते हैं। तो कौन सा श्लोक चालू था? अशोक चावला प्रभु 12 नंबर श्लोक सुना दीजिए। 12 को फ्री सुना। श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यत्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो जी तो इसका अनुवाद और तात्पर्य जरा पढ़िए अशोक चावला प्रभु, और सबको कैमरा ऑन करने के लिए कहिए। जी गुरु जी, ऐसे करते कैमरा की ऑन की बार बार कहना पड़ता है। माइक यूज कीजिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा। धन्यवाद। तो गुरु जी को 3 दिन की स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो कोशिश करते भी हैं हमें प्रवचन देने की, हमें ज्ञान देने की, पर कुछ वजह से नहीं हो पाता। उनको गला भी खराब है उनका। तो पहले हम गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए 3 बार महामंत्र बोलेंगे, फिर हम ये शुरू करते हैं। तो गुरु जी हमेशा स्वस्थ रहें, हम हमें आशीर्वाद देते रहें, हमें अपने आश्रय में रखें। तो इसलिए 3 बार महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरि बोल। तो मैं आपके चरण में जी ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के अनुश्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तात्पर्य, भगवान श्री वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से
परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। ब्रह्म का दिव्य शरीर शारीरिक तेज है, कृपया नोट कर लीजिएगा। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष तीन अध्यात्मवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। द्वितीय श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है, और तृतीय श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति में सेवा द्वारा किया जाता है। इसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित है। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि भक्ति में सेवा के पश्चात ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। क्योंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत श्रुति के अनुसार श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। भक्तों की तीन श्रेणियां होती हैं: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तृतीय श्रेणी के भक्त या कनिष्ठ भक्त ज्ञान विहीन होते हैं, इसलिए वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकर्षित रहते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त होते हैं। तो मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के मार्ग में चार तत्व दिखाई पड़ते हैं: परमेश्वर, उनके भक्त, ज्ञानी तथा ईर्ष्यालु। मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्ति अवस्था तक जरूर उठना चाहिए, जिससे कि वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति से संबंधित अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रमाणित स्तोत्रों से प्राप्त करने होते हैं। प्रथम श्रेणी का चाहिए अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। ओके, तो आज इसको कवर कर लेते हैं जी। तात्पर्य: भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्ति में सेवा की क्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका शारीरिक तेज है, परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर चार प्रकार के मनुष्य के बारे में बात आती है ना। जैसे कि 84 लक्ष योनि में मनुष्य जन्म होता है, बराबर है। और उन 84 लक्ष मनुष्य योनि में भी चार प्रकार के लोग पाए जाते हैं। अगर उसका इसका कैटेगरी करेंगे तो कर्मी लोग ज्यादा मिलेंगे, ज्ञानी लोग आपको इससे कम मिलेंगे, योगी लोग इससे भी कम मिलेंगे, और भक्त इससे भी कम मिलेंगे। तो सब लोग लिखिए कि समाज में चार प्रकार के मनुष्य कौन से पाए जाते हैं। समाज में चार प्रकार के मनुष्य कौन से पाए जाते हैं।
यहाँ लिखिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त। तो इसमें से कर्मी है वह भौतिकतावादी होते हैं और शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। फिर लिखिए भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं जिन्हें भगवान का साक्षात्कार कर लिया है। द्वितीय श्रेणी में योगी होते हैं, योगी जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा। और नंबर 3 है ज्ञानी जो जो भगवान की निराकार रूप में कुछ पूजा करते हैं, भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं। ये 4 प्रकार के लोग समाज में पाए जाते हैं। कर्मी आप लिख सकते हैं 90% कर्मी लोग होते हैं समाज में। ज्ञानी है 5% हो सकते हैं, योगी है 4% हो सकते हैं, भक्त है 1% होते हैं। लिखा सबने? आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है। परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवत गीता है ये वैदिक ग्रंथ है जिसको भक्ति शास्त्र कहते हैं। तो उसमें भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है और इसमें 2 चीजें आती हैं, पूर्ण ज्ञान और भौतिक संगति। पूर्ण ज्ञान की व्याख्या क्या है? कौन बताएगा मुझे? पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। पूर्ण ज्ञान किसे कहेंगे? जी, अशोक चावला प्रभु। अशोक चावला प्रभु। हाँ बोलिए। बताइए पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसने परमात्मा की अनुभूति कर ली है गुरु जी, उसे ये भौतिक जगत नीचे है और पूर्ण ज्ञान जिससे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है वो पूर्ण ज्ञान है। और जो गुरु के संरक्षण में ही प्राप्त हो सकता है
अदरवाइज कभी नहीं होता, स्वप्रचल से नहीं होता। अच्छा, ओके। और कोई? आ, पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं? तो लिखिए पूर्ण ज्ञान की व्याख्या कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और प्रकृति क्या है। लिखिए भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और प्रकृति क्या है। जी, तो इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। और भौतिक संगति से वैराग्य, इसका अर्थ क्या है? जी, कौन मुझे बताएगा भौतिक संगति से वैराग्य कब आएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। तो भौतिक संगति से वैराग्य कब आता है? जी, कभी आता है? जी, रितु जटवानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भौतिक संगति से वैराग्य तब आता है जब हम बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा के सानिध्य में आते हैं और अब हम गुरु की सारी बातें मानकर 4 नियमों का पालन करते हैं और वैष्णवों के संग में रहकर भक्ति करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम हमारे अनर्थ जब खत्म होते हैं धीरे धीरे, तो हम धीरे धीरे भौतिक संगति से दूर होते जाते हैं जब हमारा भगवान में मन लगता है। ठीक है, तो इसको लिखिए भौतिक संगति से वैराग्य कब आता है, इसका उत्तर लिखिए। जी, लिखिए भौतिक संगति से वैराग्य कब आता है? जब हम ये जानते हैं कि सारी वस्तुएं भगवान की है, भगवान उसके मालिक है, भगवान उसके स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। जी, सारी चीजें, सारी वस्तुएं सब भगवान की हैं, इसकी जब अनुभूति होती है तो वैराग्य आता है। अभी हमें वैराग्य क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, या फिर घर का हर एक वस्तु मेरी है, तो इसलिए हमको वैराग्य नहीं आता है। तो वैराग्य कभी आता है? जब हम ये जान लेते हैं कि सारी वस्तु भगवान की है। ओके, लिखा? ठीक है, तो हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के पश्चात
ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। चूंकि ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां है। ओके, अपूर्ण अनुभूतियां है। अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन है। ओके, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान और योग मार्ग ज्ञान और योग मार्ग ये दोनों भी अपूर्ण साधन है। लिखिए इसको कि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग भगवान की अनुभूति के अपूर्ण साधन हो। कौन मुझे बताएगा ज्ञान मार्ग और योग मार्ग क्या होता है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। ज्ञान मार्ग किसे कहते हैं? जी, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। भाई जी, जी विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरु की दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि आगे योगी का अवलंबन करते हैं। क्षमा कीजिए चलते से। ओके, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जहाँ तक आप क्लास में मुझे याद है कि ज्ञान मार्ग जो जो ज्ञान योगी होते हैं, जो भगवान का निराकार रूप से पूजा करते हैं, वो भगवान को निराकार रूप से पूजा करते हैं, तो उनका मार्ग से भगवान को पूर्ण रूप से जाना नहीं जाता। और जो जोगी होते हैं, जैसे अष्टांग योगी है, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो भी भगवान को पूरी रूप से जान नहीं पाते हैं गुरुजी। तो वही है, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। ज्ञान मार्ग योग मार्ग क्या होता है? जी, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जुम्मा गोराई माता जी जो बता रहे थे, मैं भी वही बताने वाली थी। ओके, नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा। मैं नाम से गुरुदेव से सुन रही हूँ। गुरुदेव, आपने भगवत गीता में बताया था जो है कि ज्ञान मार्ग में ज्ञानी उसको ज्ञान तो होता है कि जो है कि भगवान है जो है, लेकिन उसको गुरु का आश्रय प्राप्त नहीं होता है। और योग मार्ग में अगर ध्यान योग आपने जो बताया है, उसमें ध्यान धारणा समाधि जो आपने ये सिद्धियां बताई हैं, वो उसकी पहुंच केवल परमात्मा तक होती है। वो भगवान के प्रकाश को ही सब कुछ मानता है और भगवान को वो नहीं जान पाता है कि कौन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। हरे कृष्ण। जी, ओके, तो बेसिकली ज्ञान मार्ग मतलब वह शास्त्रों का अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पे आता है कि भगवान निराकार है, और इस तरीके से वह उसका अभ्यास करता है। और योग मार्ग मतलब जो और एडवांस होकर भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखता है। और इस तरीके से वो फिर वो जो बताया, जो 8 पड़ा होते हैं ध्यान योग के, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये योग मार्ग होता है ना। तो भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं कि
ज्ञान मार्ग और योग मार्ग को भी परम सत्य के अनुभूति के अपूर्ण साधन है। अपूर्ण साधन है इसका अर्थ है कि इस मार्गों में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो जब तक कि भक्ति को ऐड नहीं करोगे किसी भी योग में या किसी भी मार्ग में, तब तक वह पूर्ण नहीं होता है। जैसे हमारा भक्ति मार्ग है तो उसमें ज्ञान भी है, योग भी है ना। योग मतलब बेसिकली अष्टांग ध्यान भी हम लगाते हैं भगवान की लीलाओं में। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब न्यू वृंदावन में रहते थे तो उस समय वो बताते थे कि जब भी भोजन के पहले वह वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करते थे। तो भक्ति मार्ग में भी ध्यान लगाना है। तो अभी हम आंखें बंद करेंगे हमारी तो शायद हमारा ध्यान नहीं लगेगा या 2-4 मिनट लग सकता है, उसके बाद फिर हम वापस आ सकते हैं। तो भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्ति की नींव किस पे खड़ी होती है? तो 2 चीजें बताई गई है। पूर्ण ज्ञान कि मैं भगवान का सेवक हूँ, और भौतिक संग से वैराग्य मतलब वो इस चीज को जानता है कि भगवान स्वामी है, मैं सेवक हूँ, तो मुझे इस संसार से कोई अभिलाषा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। तो भक्ति की नींव है वह 2 चीजों पे खड़ी है, पूर्ण ज्ञान और भौतिक संग से वैराग्य। और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा लिखिए कि भक्ति योग में क्या आता है कि पहले तो उसको गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है जब वह 2 चीजों को प्राप्त करेगा, पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य। और वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। तो वेदांत श्रुति की टीका कौन सी है? कौन बताएगा मुझे? वेदांत श्रुति का अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। वेदांत श्रुति मतलब जी, क्या कहेंगे वेदांत श्रुति का अर्थ? जी, मीना कुमारी, वेदांत श्रुति किसे कहते हैं? हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, मुझे नहीं पता है, सॉरी, वो हैंड राइज गलती से हो गया। और उसको आप वापस निकालने की भी चेष्टा करिए, हाँ, जब भी आप फिंगर रेज करेंगे। ओके, तो वेदांत श्रुति का अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका हमने कई बार पहले ही श्लोक में बताया था। वेदांत श्रुति का निष्कर्ष है श्रीमद् भागवतम। ओके, तो ब्रैकेट में लिखिए, वेदांत श्रुति मतलब श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा वो सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति ये अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। अल्पज्ञ मतलब, अल्पज्ञ गीता में किसे कहा जाता है? अगर आपको पता होगा, भगवत गीता में भगवान अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो लोग देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। लिखिए, अल्पज्ञ अध्यात्मवादी किसे कहते हैं? 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 नंबर 1, जो लोग देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। जो लोग देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। जो लोग देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। और नंबर 2 लिखिए,
जो लोग भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं, जो लोग भगवान की निराकार या निर्विशेष या शून्यवादी निर्विशेषवादी, ये दो लोगों को अल्पज्ञ अध्यात्मवादी कहते हैं। ओके, लिखा सबने? तो भक्ति ये उन लोगों के लिए नहीं है जो देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। तो भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। लिखिए, भक्त भी है ना, उसमें भी कैटेगरी है। ऐसा नहीं कि सारे भक्त एक ही श्रेणी में आते हैं। ओके, तो लिखिए अगला प्रश्न, भक्तों की 3 श्रेणियां कौन सी है? भक्तों की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? नंबर 1 लिखिए, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, कनिष्ठ अधिकारी भक्त, कनिष्ठ अधिकारी भक्त। फिर लिखिए मध्यम अधिकारी भक्त, मध्यम अधिकारी भक्त। और तीसरा लिखिए उत्तम अधिकारी भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। ठीक है, अभी कनिष्ठ अधिकारी भक्त किसे कहते हैं? अगला प्रश्न लिखिए, कनिष्ठ अधिकारी भक्त किसे कहते हैं? कनिष्ठ अधिकारी भक्त किसे कहते हैं? लिखिए नंबर 1, उसमें पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है, मतलब उसको शास्त्रों का निष्कर्ष पता नहीं होता है। उसको शास्त्रों का निष्कर्ष पता नहीं होता है। उसे शास्त्रों का निष्कर्ष पता नहीं होता है। उसे शास्त्रों का निष्कर्ष पता नहीं होता है। उसे शास्त्रों का निष्कर्ष पता नहीं होता है। नंबर 2 लिखिए, भौतिक संगति से विरक्त नहीं होता है। भौतिक संगति से विरक्त नहीं होता है। भौतिक संगति से विरक्त नहीं। तीसरा लिखिए, मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा को ही वह महत्व ज्यादा देता है। मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा को ज्यादा महत्व देता है। मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा को ज्यादा महत्व देता है। मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा को या फिर अपने घर की अर्च विग्रह की पूजा को ही ज्यादा महत्व देता है। अगला पॉइंट लिखिए, अपने जीवन में वो भक्तों को ज्यादा आदर नहीं देते हैं। भक्तों को मान सम्मान नहीं देते। भक्तों को मान सम्मान नहीं देते। अगला पॉइंट लिखिए, ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। ठीक है, लिखा? तो ये सब
कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण हैं। कनिष्ठ अधिकारी मैक्सिमम पाए जाते हैं, हम सब कनिष्ठ अधिकारी हैं, है ना? ऐसा मत समझिए कि ये हमारे बारे में बताया गया है सारी चीजें ये। नेक्स्ट दूसरा है मध्यम अधिकारी भक्त किसे कहते हैं? मध्यम अधिकारी भक्त किसे कहते हैं? जी, नंबर 1 लिखिए। इसको शास्त्रों का सार पता होता है, इसे शास्त्रों का सार पता होता है। दूसरा लिखिए, ये भगवान उनके भक्त अज्ञानी, ईर्ष्यालु, इनके साथ उचित व्यवहार करता है। ये भगवान उनके भक्त अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु, इनसे उचित व्यवहार करता है, इनसे उचित व्यवहार करता है। उनसे उचित व्यवहार करता है। भगवान उनके भक्त अज्ञानी के ऊपर वो दया करता है, ओके। ईर्ष्यालु से दूर रहता है, भक्तों को आदर देता है, भगवान की पूजा में लगता है। तो द्वितीय श्रेणी का भक्त है, ये भौतिक लाभ के प्रति आकर्षित नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखिए कि द्वितीय या मध्यम अधिकारी भक्त ये भौतिक लाभ के प्रति आकर्षित नहीं होता है, ओके। तो ये हो गए मध्यम अधिकारी के लक्षण। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक जरूर उठना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त कभी भी भक्ति छोड़ के जा सकता है, लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त भक्ति को छोड़कर नहीं जाता है। तो इसलिए जो भक्त इस्कॉन में आने के पश्चात कुछ समय के बाद चले जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यह है कि वह शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और वो भौतिक लाभ के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, इसकी गारंटी बहुत ज्यादा होती है कि वो भक्ति में आने के पश्चात 2-4 साल, 10 साल, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 साल भी बिताए तो भी वो मध्यम अधिकारी बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो 10 साल रहे, 15 साल रहे, कनिष्ठ अधिकारी है, वह अगर मध्यम अधिकारी नहीं बनता है तो फिर वह जा सकता है कभी भी। तो इसलिए हमें मध्यम अधिकारी तक आना चाहिए। मध्यम अधिकारी भक्त होता है जो शास्त्रों के सार को जानता है, गीता भागवत का अध्ययन करता है, सेवा करता है आध्यात्मिक गुरु की, ओके। तो कनिष्ठ अधिकारी की भी दीक्षा हुई होती है, ऐसा मत समझिए कि कनिष्ठ अधिकारी भक्त की दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा तो उसकी भी हुई होती है, लेकिन वह जो लक्षण हमने लिखे हैं उनके प्रति वो आकर्षित होता है। अभी उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण लिखिए, ओके। सबसे टॉप है उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण लिखिए। उत्तम अधिकारी भक्त, जी, इसमें लिखिए ओके।
देखिए, उत्तम अधिकारी भक्त है वह सभी प्राणियों में, सभी जीवात्माओं में भगवान की उपस्थिति को देखता है। सभी जीवात्माओं में भगवान की उपस्थिति को देखता है। ओके, उत्तम अधिकारी भक्त है वह परमेश्वर या नहीं, उनके भक्त अज्ञानी ईर्ष्यालु इसमें इसको वो समान रूप से देखता है। वो उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अगर उसके पास अज्ञानी भी आता है तो भी उसके साथ समान व्यवहार करता है। अगर ईर्ष्यालु भी आता है तो भी वह उसका मत्सर नहीं करता है। तो उत्तम अधिकारी व्यक्ति वह अवधूत होता है। बेसिकली अवधूत का अर्थ है कि वह कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी जीवात्मा हो, है ना, उसको वो आदर देता है, रिस्पेक्ट करता है। तो उत्तम अधिकारी भक्त, शील प्रभुपाद जी भी उत्तम अधिकारी भक्त थे, लेकिन प्रचार उत्तम अधिकारी भक्त नहीं कर सकता। अगर प्रचार करना है तो उसको मध्यम अधिकारी भक्त तक आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी भक्त थे, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का प्रचार प्रसार करने के लिए वो मध्यम अधिकारी के श्रेणी तक आकर प्रचार करते हैं। ओके जी, तो सबको समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है? जी, तो ये 3 कैटेगरी है, ये हमको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल में वर्णन उपदेशामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में आपको प्राप्त होगा। ओके, ऋतु जटवानी। प्रभु जी, आपने बोला कि उत्तम अधिकारी को वो प्रचार नहीं कर सकता, उसको मध्यम अधिकारी तक आना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों प्रभु जी? क्योंकि उत्तम अधिकारी भक्त है वह डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अगर उसके सामने कोई नास्तिक भी आएगा तो भी उसमें वो भगवान की उपस्थिति देखेगा और सोचेगा कि ये भी भगवान का भक्त है, तो उसको प्रचार नहीं कर सकता। तो इसके लिए उसको उत्तम अधिकारी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। तो वो भी वही मैंने पॉइंट बताया था। तो मध्यम अधिकारी डिफरेंशिएट करता है कि ये नास्तिक है या आस्तिक है, ये ईर्ष्यालु है ना, तो उनके सामने वो उचित व्यवहार करता है। इसके लिए तो उसके लिए उसको मध्यम अधिकारी तक आना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उत्तम अधिकारी, ये हम तो कनिष्ठ अधिकारी है। तो उत्तम अधिकारी तो प्रभुपाद जैसे या जो हमारे आचार्य है, तो ये सब उत्तम अधिकारी है। तो अपनी अपनी बात करें हम, तो हम कनिष्ठ अधिकारी है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ओके जी, और किसी तो ये जो ईर्ष्यालु लोगों के बारे में बताया गया है, जैसे भक्तों में भी देखा जाता है कि हम में कंपटीशन होता है, तो मतलब तो ये ईर्ष्यालु ही, मतलब ईर्ष्या ही हुई ना, एनवी हुई ना, जब हम कंपटीशन करते हैं या किसी से हमें मतलब भक्त जगत में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं या कंपटीशन होता है हमारा, तो इसमें फिर हमें दूर रहना चाहिए उनसे। यहाँ पे ऐसा बताया आपने मध्यम अधिकारी, अगर हम मतलब ऐसा अगर होता है मध्यम अधिकारी, तो वो जी, तो यहाँ पर ईर्ष्यालु का अर्थ ये बताया गया है कि जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन ये ईर्ष्या इतनी सूक्ष्म है कि जैसा कि आपने कहा कि मंदिर में भी हम कई सेवाएं देते हैं, तो इसमें ईर्ष्या प्रकट होती है। कोई मंदिर के अध्यक्ष है, अगर वो कहेंगे कि आज आपने फूलों की माला बहुत अच्छी बनाई है, ये माताजी से आप अच्छी बना लेती है, तो फिर जो बाकी के जो माताजी होता है उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि, तो तुरंत ईर्ष्या प्रकट होती है। तो ईर्ष्या ये ऐसा अवगुण है कि भक्तों में भी पाया जाता है, क्योंकि ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि अगर किसी भक्त को बढ़ाई हो रही है, उसकी स्तुति हो रही है, तो दूसरे भक्त ने भी उसमें खुश होना चाहिए, उसमें उसने आनंद लेना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो फिर वह उस भक्त के प्रति अपराध कर बैठेगा। तो इसलिए ईर्ष्या ये बहुत ही
सूक्ष्म होती है और ईर्ष्या ये कंपैरिजन में प्रकट होती है। तो मंदिरों में भी जब किताब वितरण किया जाता है गीता का, भगवत गीता का, तो उस समय भी कंपटीशन होता है कि तुमने इतना भगवत गीता वितरित किया, मैंने इतना किया। तो प्रभुपाद जी उसको दिव्य स्पर्धा कहते थे, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। लेकिन अक्सर भक्त अगर मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो वो सोचेगा कि अरे मैंने इतनी मेहनत किया, मेरी 4 भगवत गीता लिख गए, लेकिन इनका ज्यादा हो गया तो इनको बहुत लोग पूछ रहे हैं, है ना? मैंने इतना मेहनत किया तो मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर ये भौतिक चीज हो गई। तो इसके लिए ईर्ष्या ये बहुत सूक्ष्म होती है। ओके जी, नेक्स्ट अंजलि सिंह। गुरुजी आपने बताया कि मध्यम अधिकारी के भक्त सेवा कर सकते हैं, तो उत्तम अधिकारी के भक्त क्या करते हैं, मतलब उनका क्या सेवा रहता है? सेवा मध्यम अधिकारी भक्त है वह गुरु की आज्ञा में ही रहते, तीनों भी गुरु की आज्ञा में ही रहते हैं, लेकिन तीनों का अपने गुरु के प्रति समर्पण अलग अलग होता है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी है, उसका इच्छा होता है बस मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेने के बाद मेरा काम हो गया। मध्यम अधिकारी सोचता है कि दीक्षा लिया है तो मैं उनकी सेवा भी करूंगा। और उत्तम अधिकारी है वह परिपक्व हो जाता है जब गुरु की सेवा करते 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 करते। उत्तम अधिकारी भक्त मतलब उसका भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित हुआ है, उसको पता है कि मेरा भगवान के साथ कौन सा रस है, तो इसलिए वो हर जीवात्मा में भगवान को देख पाता है। नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। और गुरुजी मेरे कनिष्ठ अधिकारी के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स रह गए, वो आप बता दीजिए। और एक और क्वेश्चन है कि वह अपने जीवन में भक्तों को सम्मान नहीं देते, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब वो तो खुद भी भक्त है और गुरु के सानिध्य में ही है, तो वो भक्तों के संग में भी वैसे भी होगा, वो सम्मान क्यों नहीं देते हैं, ऐसा क्यों गुरु? जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त होता है ना, वह मंदिर में जैसे एंट्री करता है तो तुरंत वह भगवान के दर्शन को ही ज्यादा महत्व देता है। राधा कृष्ण की पूजा, राधा कृष्ण को देखते रहता है वो। लेकिन उसके इर्द गिर्द भक्त लोग वहां पर खड़े होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, तो उनको वो ज्यादा आदर नहीं देता है, वो सोचता है कि ये भी मेरी तरह ही है। भगवान को वो ज्यादा महत्व देता है, भक्तों को वो कम महत्व देता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमने कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण बताए थे कि उसमें वह उसको ज्ञान नहीं होता है ना, और वह भौतिक संगति से विरक्त नहीं होता है। तो इसके लिए वह मंदिर में जाता है तो भगवान के विग्रह को ही महत्व देता है। और अगर उसको भक्त पूछेंगे कि आइए आइए यहाँ पर आप थोड़ा बैठिए, प्रवचन सुनिए, तो वो कहेगा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ पर दर्शन के लिए आया था। तो ये होता है कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी को आगे बढ़ने के लिए बहुत समय लगता है। पहले तो उसको स्वयं अपने आप को समझना चाहिए कि मैं कनिष्ठ अधिकारी हूँ, मैंने दीक्षा तो लिया है, शिक्षा लिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी का कहना है कि मध्यम अधिकारी भक्त तक आना चाहिए। मध्यम अधिकारी जो शास्त्रों को अध्ययन करता है, दूसरों को समझा भी सकता है। मध्यम अधिकारी का एक विशेष लक्षण होता है, वो शास्त्रों के सार को स्वयं भी जानता है भली भांति, और कोई उसके सामने आता है तो उसको बता भी दे सकता है वो कि हाँ ऐसा है करके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम, सेवी दंडवत प्रणाम। गुरु जी अपने जो अल्पज्ञ व्यक्ति के 4 वो प्रकार बोले थे कि वो भगवान को निराकार निर्विशेष शून्यवादी लोग हैं, जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति के डेफिनेशन बता रहे थे कि तो गुरु जी हमारे जो प्रार्थना में आते शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, तो इसमें शून्यवादी का क्या मीनिंग होता है गुरु जी? शून्यवादी मतलब सब शून्य से आया है बेसिकली, है ना। शून्यवाद मतलब जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर है, जो बुद्ध लोग हैं, बुद्ध लोग बोलते हैं कि सब शून्य से आया है, भगवान वगैरह नहीं होता है। तो शून्यवादी मतलब नास्तिक लोग जो सोचते हैं कि भगवान नहीं है, सब अचानक प्रकट हो गया। तो इसके लिए वह
उनको शून्यवादी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी का जो ये है प्रणति मंत्र, उसमें वो है ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो पाश्चात्य देश जो है अमेरिका, यूरोप, ये सब शून्यवाद से भरे हुए हैं, क्योंकि वहां पर कोई वेद शास्त्र पढ़ते नहीं है। बचपन से उनको बताया जाता है कि सब अपने आप प्रकट हुआ, नास्तिक होता है, तो इसके लिए वो शून्यवाद वही होता है जो शून्य से आया है, सब भगवान वगैरह कोई है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवतम के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करते होते हैं। प्रथम श्रेणी का भागवतम सुस्थापित भक्त है और द्वितीय है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। तो इसलिए इस्कॉन में हम देखते हैं कि कई भक्त हैं, लेकिन वह किसी ऐसे भक्त का आश्रय नहीं ढूंढते हैं जो बहुत हमसे परिपक्व भी है और प्रगत भी है। तो कनिष्ठ अधिकारी को एक ऐसे भक्त की बहुत आवश्यकता होती है जो स्वयं मध्यम अधिकारी है। तो अगर वो उसके सानिध्य में रहेगा तो फिर वह प्रथम मध्यम अधिकारी बन सकता है। तो मध्यम अधिकारी भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना है, मध्यम अधिकारी भक्तों के साथ रहिए, अपने आप हो जाएगी। ओके, तो भक्ति एक सांसारिक जन्य बीमारी है। अगर आप उत्तम अधिकारी भक्तों का संग मिला हमें, तो हम उत्तम अधिकारी भक्त बन जाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में है ना, उदाहरण आता है कि हरिदास ठाकुर उत्तम अधिकारी भक्त थे, और वो जो लक्ष्य हीरा थी वो कौन थी? एक वेश्या थी। लेकिन जैसे ही वह उत्तम अधिकारी का संग करती है, मतलब श्रवण के माध्यम से, तो तुरंत वो भी कितने माला करती है? वो भी 192 माला से उसकी भक्ति शुरुआत होती है ना। तो लक्ष्य हीरा को तुरंत 192 माला करती है वो भी। तो उतना हमारा सौभाग्य नहीं है कि हमें उत्तम अधिकारी भक्त का संग मिले, लेकिन हमें ढूंढना चाहिए। और अगर जब ढूंढते हैं और अगर प्राप्त होता है तो फिर हमें उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसकी सेवा नहीं करेंगे वो हमारे अंदर वो श्रवण की जिज्ञासा नहीं आएगी। भागवतम में कहा गया है कि भागवत के श्रवण में रुचि तभी बढ़ती है जब हम किसी उत्तम अधिकारी भक्त की सेवा में लग जाते हैं। भगवान की सेवा में लगने से ज्यादा फायदा नहीं होता है, लेकिन भक्त की सेवा में लगने से बहुत फायदा होता है। लेकिन आप अगर मंदिर में सेवा दे रहे हैं तो उसमें भी भगवान और आपके बीच एक भक्त होता है जो आपको सेवा देता है, तो वो भी भक्त की सेवा मानी जाती है। तो ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता है जो भागवतम को व्यापार समझकर अपनी जीविका अर्जित करता हो। ऐसे भक्त को सूत गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उससे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। चतुर्दिक कल्याण मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये चतुर्दिक कल्याण है। तो कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा अंडरलाइन कीजिए। कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। अगर उसको आप कहेंगे आप क्या प्रवचन सुनिए जरा, तो वो कहेगा कि मुझे प्रवचन के समय मत बोलिए, जब प्रसादम शुरू होगा ना मंदिर में तब आप मुझे फोन कीजिएगा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो कनिष्ठ भक्त है मंदिर में, वो है ना, जब मैं संडे फीस्ट में जाता था राधा गोपीनाथ मंदिर में, आज से 15 से 20 साल पहले की बात है, तो कई भक्त वहां पर आते थे। कूपन पहले बांटा जाता है, पता है आपको? संडे फीस्ट में हम जाते थे इतवार के दिन, तो वहां पर एक प्रभु जी बैठते थे फर्स्ट फ्लोर पर, का नाम मैं भूल गया, बहुत सुंदर नाम, हाँ, सुनंदन प्रभु। भगवान की बहुत कृपा है, इतने सालों के बाद भी उनका नाम याद आया। तो सुनंदन प्रभु वहां पर ऐसे चेयर डाल के बैठते थे और उनके पास बहुत सारे कूपन होते थे।
तो हर एक को कूपन बांटते थे और कूपन ये 1:30 बजे खत्म हो जाता था, मतलब 1:30 बजे वो बंद कर देते थे। तो जितने भी भक्त हैं ना, सारे भक्त हैं, वो 1:30 बजे से पहले मंदिर में पहुंचने की बहुत बहुत चेष्टा करते थे ताकि मुझे कूपन मिले, क्योंकि कूपन खत्म हो गया तो फिर वो उस समय 40 रुपए लेते थे, वो 30 से 40 रुपए था उस समय रेट। अभी तो 100 रुपए हो गया है कूपन का रेट, है ना। तो फिर कई भक्त क्या करते थे, वहां पर कूपन लेते थे और फिर पास ही गिरगांव चौपाटी है, समुंदर है, चौपाटी बीच पे घूमने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि अभी प्रसाद कब शुरू होगा? प्रसाद शुरू होगा 3:30 बजे। तो 1:30 बजे से 3:30 बजे 2 घंटा प्रवचन होता है, कीर्तन होता है। तो इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, तो ये लोग 2 घंटा क्या करते थे, बीच में घूमने के लिए जाते थे और ठीक 3:30 बजे आते थे। तो कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती है। ऐसा कनिष्ठ भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है, और कभी कभी वो बैठता भी है लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है, वो सोचता है कि मुझे किसी को दिखाना है। ओके, तो दिखावा भक्ति में कुछ ज्यादा कुछ रंग नहीं लाता है। और जगह आप दिखावा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में दिखावा करके कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सब कुछ गड़बड़ा गया है ना। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। तो इसके लिए हाँ, इस्कॉन में सबसे अच्छी प्रार्थना सबको यही लगती है। कई सारे प्रार्थना है इस्कॉन में, लेकिन किसी भक्त ने कहा कि कानों को सुंदर लगने वाली सबसे अच्छी प्रार्थना है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवी। तो ये जब प्रार्थना सुन कानों में पड़ती है भक्तों के, तो उनको एक्सटेसी आ जाती है, क्योंकि अभी प्रसाद मिलने वाला है। तो भगवत गीता या भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपने जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषक्त कर देता है जी। तो यहाँ पर हमने काफी बार चर्चा की है इसके बारे में कि भगवत गीता और भागवतम ये दिव्य विषय है, लेकिन कोई व्यावसायिक व्यक्ति अगर उसको स्पर्श करता है तो ये जहर बन जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इसके लिए खास करके कनिष्ठ अधिकारी भक्त सोचता है कि भागवत कहीं से भी सुन लो असर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भागवत गलत व्यक्ति से सुनते तो असर नहीं करेगा। गलत व्यक्ति मतलब कौन है? वो जो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आ रहा है, और नंबर 2 जो पैसा लेके भागवत बता रहा है। अतएव निष्ठावान भक्त को अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्य को सुनना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निष्ठावान भक्त को पूर्ववर्ती आचार्य मतलब रूप गोस्वामी, उन्होंने 2 किताब हमारे लिए लिखी है, एक है उपदेशामृत और दूसरा है भक्ति रसामृत सिंधु। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन भी लिखे हैं, जैसे गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, है ना, गौरांग तुमी मोर दया न छाड़ी हो, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, यशोमती नंदन ब्रजबल, हमारा जीवन सदा का पापरत, है ना, आत्मनिवेदन। तो बहुत सारे भजन हैं
जो हमारे आचार्यों ने लिखे हुए हैं, तो हमें उनको सुनना चाहिए। आज एकादशी का दिन है, तो हमें उनको सुनना चाहिए, उसके अनुवाद को पढ़ना चाहिए, अपनी मति को कृष्ण में लगानी चाहिए। तो ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य में आपको भाव दिखाई देगा भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। तो हमारे जो आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर, तो नरोत्तम दास ठाकुर इन्होंने रूप गोस्वामी की भी स्तुति की है। जैसे भजन में लिखते हैं कि रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हाम हेरिबो युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। तो हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से भगवान की भी स्तुति की है और भक्तों की भी स्तुति की है। तो इसलिए हमें भजन है वो गाने चाहिए। एकादशी के दिन मुझे याद है कि हम जब मुंबई में रहते थे तो एकादशी का सत्संग कार्यक्रम होता था, है ना। तो वहां पर ये भजन गाए जाते थे, हर एक भक्त सुंदर सुंदर भजन गाता था। हाँ, और एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आने वाले गुरुवार के दिन नित्यानंद त्रयोदशी है, परसों है ना। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा उत्सव है। तो उस दिन हम आपको नित्यानंद प्रभु की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे और उनका जो नित्यानंद तत्व है, स्वरूप है उनका, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, ये भी आपको बताएंगे। तो नित्यानंद प्रभु का वो आविर्भाव दिन है, परसों के दिन है 22 फरवरी को। तो उस समय हमें 12 बजे तक उपवास करना है और उस दिन हम नित्यानंद प्रभु के भजन है आपको सुनाएंगे, अनुवाद भी बताएंगे। तो परसों का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र के प्रमाणों से सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतेर हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। तो ऐसा एक श्लोक आता है पद्म पुराण में कि अगर हमारी भक्ति का आधार ये 4 चीजों नहीं है, अपने मन से भक्ति कर रहे हैं, तो फिर ऐसी भक्ति छोड़ देनी चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्ति की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अनधिकृत भक्त मतलब अपने ही मर्जी से सब कुछ कर रहा है, आंखों से आंसू के आएंगे, सपने में कहेंगे कि भगवान मेरे आते हैं, लेकिन लेट उठेगा, चाय पिएगा। तो अनधिकृत भक्त को शुद्ध भक्ति की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। तो इसको समाधि कहते हैं। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतकरण में परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है ना, परमात्मा। ओके, तो 13वां श्लोक भी मैं ले रहा हूं। तो अगले श्लोक में बताया गया है कि फिर इसका निष्कर्ष क्या है। तो ठीक है, मुझे ज्ञान है, वैराग्य है, गंभीर जिज्ञासु हुआ मैं, श्रवण की विधि को मैंने प्राप्त किया, लेकिन इसका सार क्या है। तो अभी सूत गोस्वामी है, वह इसका सार बता रहे हैं। अतः भूमि द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। यह इंपॉर्टेंट शब्द है। अतः द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। जी, तो इसके लिए जो भी हम कर रहे हैं भक्ति में, सुबह उठ रहे हैं, माला कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका तात्पर्य एक ही है कि भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान कभी प्रसन्न होते हैं? तो जब भक्त प्रसन्न होता है, गुरु प्रसन्न होता है, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका ये हम कल देखते हैं इसका तात्पर्य। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जय। हरे कृष्ण। सभी हरे गुरु जी दंड प्रणाम। सीता पत्थर हरे कृष्ण मनता माता जी। कृष्ण जय प्रभु गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हो गया है।